गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स चल रहा है, जिसमें हमने कल डेटा बुक तक पढ़ा था कि वो बुक जिसमें सभी जो एंडेंजर्ड एनिमल्स है उनका एंडेंजर्ड एनिमल और प्लांट का रिकॉर्ड रखा जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, रेड डेटा बुक। और आज हम पढ़ेंगे माइग्रेशन। तो माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द सीजनल मूवमेंट ऑफ बर्ड एंड अदर एनिमल इन लार्ज नंबर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओवरकम unfavorable condition and return back to original habitat when condition becomes favorable is called migration। मतलब सीज़न के हिसाब से, सीजनल मूवमेंट मतलब सीज़न के हिसाब से बर्ड्स का या दूसरे एनिमल का बहुत ज़्यादा संख्या में एक बड़े ग्रुप में सीज़न के हिसाब से बर्ड्स या अदर एनिमल्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना, और जब कंडीशन मतलब नेचुरल हैबिटेट में क्या होती है, अनफेवरेबल हो जाती है, तो वहाँ से मूव करना, और जब कंडीशन फेवरेबल हो जाए तो वहाँ पर वापस आना। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन। सपोज हम हैं तो हमें मान लो यहाँ पर अभी दिल्ली में है, अभी दिल्ली में मान लीजिए पॉल्यूशन बहुत है, कोरोना है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, तो हम फॉर टाइम भी हम किसी और जगह पर हम चले जाएं, और जब यहाँ पर कंडीशन फेवरेबल हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए तो वापस आए। तो इस प्रोसेस को जो है इसको हम बोलेंगे माइग्रेशन। तो बर्ड्स और अदर एनिमल ये फॉलो करते हैं, यानी जब उनके पास कंडीशन पर्टिकुलर हैबिटेट जहाँ वो रहते हैं वहाँ नेचुरल कंडीशन नेचुरल हैबिटेट में कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है, तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है। और जब उनके नेचुरल हैबिटेट यानी जहाँ वो रहते थे वहाँ कंडीशन ठीक हो जाती है तो वापस भी आ जाते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन। तो seasonal migration are known to occur in many species of insect, bird, marine animal and herbivores mammals। अब जैसे अब रीज़न ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन के क्या कारण होते हैं? तो पहला है टू एस्केप द हार्श एंड अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। हार्श और अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन से खुद को बचाने के लिए बर्ड्स और अदर एनिमल माइग्रेट करते हैं टू गेट मोर फेवरेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, फूड और वाटर, या नेचुरल हैबिटेट से ज़्यादा अच्छी कंडीशन जहाँ पर उनको सुटेबल टेम्परेचर, पर्याप्त मात्रा में फूड और वाटर मिले, वहाँ पर वो मूव करते हैं, यानी मोर फेवरेबल कंडीशन को पाने के लिए। और तीसरा टू गेट अ सुटेबल प्लेस फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए सुटेबल प्लेस को प्राप्त करने के लिए बर्ड्स और जो अदर एनिमल है वो माइग्रेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सैल्मन फिश माइग्रेट फ्रॉम सॉल्ट वाटर टू फ्रेश वाटर टू ले एग्स एंड कम्स बैक। फ्रेश वाटर ईल गो टू सॉल्ट वाटर, फ्रॉम फ्रेश वाटर टू ले एग। जैसे सैल्मन फिश जो होती है वो मेनली सॉल्ट वाटर एनिमल है, फिश है, और वो फ्रेश वाटर में जाती है ताकि वो एग ले कर। अगर वो सॉल्ट वाटर में एग ले करेगी, अंडे देगी, तो उसके सारे अंडे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो वो सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में जाती है, वहाँ अंडे देती है, और उसके बाद फ्रेश वाटर में वापस आती है। इसी तरह से फ्रेश वाटर ईल जो होती है फ्रेश वाटर में रहती है, लेकिन जब उसको एग देने होते हैं, अंडे देने होते हैं, तो सॉल्ट वाटर की तरफ मूव करती है। तो ये रीजंस हो गए हमारे माइग्रेशन के। अब माइग्रेटिंग बर्ड्स, यहाँ पर हम दो माइग्रेटिंग बर्ड्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। आर्कटिक टर्न, आर्कटिक टर्न इज अ सी बर्ड। आर्कटिक टर्न एक सी बर्ड है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स माइग्रेशन, और ये माइग्रेशन के लिए मतलब इसका बहुत फेमस उदाहरण
दिया जाता है। इट फ्लाइज फ्रॉम आर्कटिक रीजन, मतलब नॉर्थ पोल में, जब तक आपको पता है पोल्स में, चाहे नॉर्थ पोल हो साउथ पोल हो, 6 महीने सन रहता है, 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात होती है, क्योंकि वो हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब जो साइबेरियन क्रेन है, जब आर्कटिक रीजन यानी नॉर्थ पोल पे जब सनसेट हो जाता है, तो ये वहाँ से माइग्रेट करके साउथ पोल पे की, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम क्या होगा, सनराइज रहेगा, मतलब दिन होगा। तो ये 19,000 किलोमीटर की जर्नी कवर करके नॉर्थ पोल से साउथ पोल में आती है। और ये एक ऐसी बर्ड है जो मोस्ट ऑफ द टाइम डे लाइट और वार्मर प्लेस पर रहती है ना, 2 समर सीजन पर ईयर, क्योंकि ये नॉर्थ पोल में 6 महीने इसने दिन में रही, उसके साउथ पोल में भी 6 महीने दिन में रहेगी, तो एक साल में 2 समर सीजन ये देखती है। इसके अलावा मोर डे लाइट टाइम, ये अर्थ पर जितने भी क्रिएचर हैं उनमें सबसे ज़्यादा डे लाइट टाइम ये स्पेंड करते हैं, जितने भी अभी तक पाए गए हैं एनिमल्स। इसके अलावा साइबेरियन क्रेन जो है, इसका नेचुरल हैबिटेट क्या है, साइबेरिया, साइबेरिया का मूल ये बर्ड है ये। लेकिन जब वहाँ पर साइबेरिया में कंडीशन बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, तो ये वहाँ से फ्लाई करके इंडिया, वार्मर प्लेस यानी इंडिया के भरतपुर राजस्थान में आ जाते हैं। और जब वापस साइबेरिया में इनको पता कंडीशन ठीक हो जाएगी, तो फ्लाई करके कुछ महीनों बाद ये वापस साइबेरिया चले जाते हैं। इस तरह से ही दोनों बर्ड्स का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, यहाँ पर हमारे इस चैप्टर में था। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क भेजूँगी, जिनको आप अपने बुक और नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा।